भारत की जानिब से सिंध तास महोदय की मुअत्तली, दरिया सिंध पर हमला है। पानी हमारी जिंदगी, भारत का जबर कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अमेरिका से वीडियो पैगाम, बोले कश्मीरियों का हक खुद इरादियत कोई नहीं छीन सकता। दुनिया को बताने आया हूं कि हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान इज्जत और बराबरी के साथ अमन का ख्वाह है। भारत दहशतगर्दों को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में 100 अरब का कट लगा दिया। रवा माली साल के लिए तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए मुकर्रर। पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम देने की भी तजवीज़। बानी पीछा का एक बार फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। पुलिस 4 घंटे तक इंतजार करने के बाद वापस रवाना। बानी के इनकार पर पुलिस टीम फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी ना कर सकी। कराची के इलाके डिफेंस में मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद करने वाला 62 शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिम सलमान फारूकी को डिफेंस से हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। मरकजी मुल्जिम की गाड़ी भी कब्जे में ले ली। सलमान फारूकी ने गुज़श्ता रोज नौजवान को बहनों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया था। और वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। 6 से 9 जून तक तातीलात होंगी, नोटिफिकेशन भी जारी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अमेरिका और रूस के सिफारती महाज संभाल लिए। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द आज अमेरिका में अहम मुलाकातों का आगाज करेगा। भारतीय हमलों से शहरियों की अमवात और मोदी सरकार की आबी जारहियत से अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह किया जाएगा। सिफारती वफ्द सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल और 9 गैर मुस्तकिल अरकान के सफ़ीरों से मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब करेंगे। पाकिस्तान का एक और सिफारती मिशन आज मॉस्को रवाना होगा। क़यादत वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारक फ़ातमी करेंगे। सिफारती वफूद भारत की गैर ज़िम्मेदाराना और जारहाना इक़दामात के मुकाबले में पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना और पुरअमन रवैये को उजागर करेंगे। मसला कश्मीर खित्ते का अमन और इस्तेहकाम खतरे में डालने वाला बुनियादी मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। भारतीय रहनुमाओं और भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के बयानात पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल। कहा, मसला कश्मीर को पसे पुश डालना हमले में मुसलसल अदम एतमाद और मुमकिन तसादुम की राह हमवार करना है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता और ना ही करेगा। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। वर्किंग विमेंस को मुफ्त बाइक्स मिलेंगी। काबीना ने EV बाइक्स मंसूबे की मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, वर्किंग विमेंस और तालिबात को मुफ्त सवारी फराहम की जाएगी। मुल्क में मुफ्त स्कूटर्स देने का पहला मंसूबा हमने शुरू किया। पाकिस्तान में पहली EV टैक्सी भी हमने शुरू की। पीपल्स पार्टी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। कराची तक कश्मोर, सिंध भर में बिजली का बदतरीन बहरान। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास जारी। के इलेक्ट्रिक के CEO, सबका हुकाम शरीक। हेस्को चीफ की अदम शिरकत पर अपोजिशन लीडर और अरकान का इजहार बरहमी। इजलास से हेस्को अफसरान को वापस भेज दिया गया। हेस्को चीफ को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला। बदतरीन लोड शेडिंग पर अरकान असम्बली शदीद बरहम। कहा कि इलेक्ट्रिक बिल देने और ना देने वालों को एक ही लाठी से हाँका जा रहा है कि इस कानून के तहत पूरे फीडर्स की बिजली बंद कर दी जाती है। कैदी जो एक सर्टिफाइड बदयानत और चोर है, उनको जो है वो रिजेक्ट किया है। फितना पार्टी के उनकी मालूमात का अंदाज़ा लगाएं कि मैंने उनके टिकट्स देखे तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जिस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को ये नहीं पता कि ये पंजाब में होने वाला पहला इलेक्शन नहीं था, तो जिस सेक्रेटरी जनरल को की मालूमात का ये आलम है, उसकी पार्टी का यही हाल होना चाहिए जो इस वक्त जो है वो गली मोहल्ले के अंदर आप देख रहे हैं। और पिछली दफ़ा ये 10,000 की लीड से ये सीट जीती गई थी और आज ये 38,000 से ज़्यादा की लीड जो है उससे हमने ये सीट हासिल की है।
समबड़ियाल इलेक्शन में कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई वाले आज भी इदारों के खिलाफ सियासत में मसरूफ हैं। अवाम ने नून लीग की खिदमत को वोट दिया। गुज़िश्ता रोज गालम गलोच का बयानिया मुस्तरद हो गया। समबड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन 38,000 वोटों की लीड से जीता। रोना धोना पीटीआई वालों का वतीरा है। भारतीय खवातीन मोदी की संदूर सियासत पर सीख पा, कहा जिनके घर मोदी संदूर भेजेंगे वो चप्पल से मुंह लाल कर देंगी। मोदी को बेवाओं के घर जाकर उनके सर पर हाथ रखना चाहिए था, लेकिन ये तो उन्हीं को संदूर भेजने लगे। संदूर बिकता नहीं और ना ही बांटा जाता है। मोदी सरकार ने हलाकतों पर हमदर्दी के बजाय सियासी सर्कस लगाया। मोदी ने साबित कर दिया कि उसे मजहब की समझ है, ना ही इंसानी एहसासात की। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी मोदी सरकार के गले पड़ गई। कांग्रेस रहनुमा जीतू पटवारी ने कहा, मोदी जी आप सिंदूर की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की इस्मत दरी क्यों होती है? आप ये क्यों नहीं पूछते कि बालाघाट में दरिंदे रात भर 4 बेटियों की इस्मत दरी करते रहे? उन बहनों की इज्जत का क्या हुआ? भोपाल में आपके वजीर आला वजीर दाखिला भी हैं, उन बहनों के एतमाद का क्या हुआ? आप इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते? पाकिस्तान ने T20 सीरीज में बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। मेहमान टीम को तीसरे मैच में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश का जीत के लिए 197 रन का हदफ पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। T20 करियर की पहली सेंचुरी बनाने वाले मोहम्मद हारिस मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने T20 सीरीज में बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। मेहमान टीम को तीसरे मैच में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश का जीत के लिए 197 रन का हदफ पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। T20 करियर की पहली सेंचुरी बनाने वाले मोहम्मद हारिस मैन ऑफ द मैच करार। इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 3 विकेटों से हरा दिया। 309 रन हदफ के ताक़ुब में जो रूट की 166 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। जो रूट के वनडे इंटरनेशनल में 7000 रन मुकम्मल। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 3 विकेटों से हरा दिया। 309 रन हदफ के ताक़ुब में जो रूट की 166 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। जो रूट के वनडे इंटरनेशनल में 7000 रन मुकम्मल। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए।